अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 36। इस लेसन में हम पढ़ेंगे हाबन। हाबन का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू हैज़ और टू हैव। इसका उर्दू में मीनिंग होता है रखना या मलकियत होना। हाबन किसी भी सेंटेंस में मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम कहें कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कार है, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे पास दो पेंसिलें हैं। यानी कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो मलकियत को जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि मलकियत को जाहिर करें उनमें हम हाबन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है मेरे पास एक कार है। तो ये मलकियत को जाहिर करे ना कि मेरे पास एक कार है, तो इसमें हम हाबन यूज करेंगे। तो हम कहेंगे इश हाबे आइन आउट हो। इश हाबे आइन आउट हो। अब हम हाबन की कॉन्जुगेशन को देखेंगे। इश के साथ आता है हाबे। इश हाबे। डू हास्ट। डू हास्ट। या हट। या हट। जी हट। जी हट। एस हट। एस हट। इया हब्ट। इया हब्ट। विया haben। विया haben। sie haben। sie haben। लास्ट वन है कैपिटल एस के साथ जी, इसके साथ भी haben आएगा। sie haben। sie haben। अब हम हाबन को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि इश हाबे का मीनिंग जो है वो इंग्लिश में होता है आई हैव। इश हाबे आई हैव। डू हास्ट। डू हास्ट यू हैव। या हट। या हट ही हैज। जी हट। जी हट शी हैज। एस हट। एस हट इट हैज। या हप्ट। या हप्ट you guys have। wir haben। wir haben we have। sie haben। sie haben they have। sie haben। sie haben। कैपिटल एस के साथ जो जी होता है उसका मीनिंग होता है यू। यू हैव। ये फॉर्मल वे में किसी से बात करने के लिए यूज होता है। अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे कि इश के साथ आता है हाबे, तो इश हाबे आइन हाउस। इश हाबे आइन हाउस। मेरे पास एक घर है। डू हास्ट फीबा। डू हास्ट फीबा। तुम्हें बुखार है। या हट अंगस्ट। या हट अंगस्ट। इसे डर है। Wir haben Zeit। Wir haben Zeit। हमारे पास वक्त है। Das Kind hat Hunger। Das Kind hat Hunger। बच्चे को भूख लगी है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे हाबन के। तो हाबन के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इश हाबे खाइने साइट। यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप लोग गौर करें तो निष्ठ की बजाय खाइने यूज हो रहा है। तो हमने निष्ठ जो है वो हाबन के साथ निष्ठ कभी भी यूज नहीं करते। हाबन के साथ हम हमेशा खाइन यूज करते हैं। बिकॉज हाबन जो है वो मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज होता है। और इसी तरह काइने जो है वो मलकियत से इनकार के लिए यूज होता है। इसलिए जब भी हमने हाबन के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो हमने काइने यूज करना है, क्योंकि काइने मलकियत से इनकार के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए हम काइने यूज करेंगे। इश हाबे खाइने साइट। इश हाबे खाइने साइट। मेरे पास वक्त नहीं है। विया हाबेन खाइन आउट हो। यहाँ पे भी हम मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो हम खाइन यूज करेंगे। विया हाबेन खाइन आउट हो। हमारे पास कार नहीं है।
अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हाबेन के किस तरह से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, और सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन पे ले जाएं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो हास्ट जो है हमारे पास वर्ब है, तो हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। हास्ट टू हुंगा, हास्ट टू हुंगा, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है। haben Sie Zeit, haben Sie Zeit, क्या तुम्हारे पास वक्त है। अब हम übung करेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Sie dash zwei Kinder, Sie dash zwei Kinder। जी हमारे पास सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं haben का, क्या कॉन्जुगेशन आएगी। हट, जी के साथ हम हट कॉन्जुगेशन को यूज करते हैं, तो हम हट लगाएंगे। जी हट zwei Kinder, जी हट zwei Kinder। Ich dash eine Family, ich dash eine Family। इश के साथ जो है वो क्या कॉन्जुगेशन आएगी। habe, ich habe eine Family, ich habe eine Family। इसी तरह er dash einen Computer, er dash einen Computer। या के साथ क्या कॉन्जुगेशन है। hat, er hat einen Computer, er hat einen Computer। Wir dash ein Problem, wir dash ein Problem। wir के साथ क्या कॉन्जुगेशन आएगी। haben, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem। Du dash eine Schwester, du dash eine Schwester। du के साथ haben की क्या कॉन्जुगेशन आएगी। hast, du hast eine Schwester, du hast eine Schwester। यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस लेसन की समझ नहीं आई, कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।